प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th का एक फिर नया वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ, जो है एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल चैप्टर का। इसमें लास्ट वीडियो से मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को अटेम्प्ट कर दिया था और आज उसके आगे यानी 4, 5, 6, 7 जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना कोशिश करता हूँ कि उसको कंप्लीट करने के लिए। और होप दैट इज़ आपको समझ में आ रहे होंगे सारे लेक्चर्स और पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। बच्चों, ये वीडियो मैं आपके लिए रात को 11:30 बजे शूट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि दिन में टाइमिंग का भी ऐसे ही होता है और आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है बोर्ड के पर्पज़ के लिए। रिगार्डिंग में आपके एक क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट को तैयार किया जा रहा है। चलो, ज़्यादा टाइम लॉस न करते हुए मैं फिर से एक्सरसाइज में स्टार्ट करता हूँ। हाँ, अपने साथ में जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ना, उसमें बुक ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मुझे वीडियो में लगाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और या तो फिर फर्स्ट में लगाना पड़ रहा है, फिर उसके लिए आपको वीडियो बैक करनी पड़ेगी तभी दिख पाएगा, अदरवाइज वो दिख नहीं पा रहा है। तो होप दैट आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन डायग्राम, ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में यहाँ पर इतना एक ट्रायंगल ये बना हुआ है। इस चैप्टर की की मैंने आपको बताई थी। आपको क्या करना है, बेसिक्स पैरेलल लाइन को पकड़ना है। कौन कौन से पैरेलल लाइन्स आपको उसको पकड़ना है, उसको वो सॉल्व होते चले जाएंगे। यहाँ पे था आपके पास एक लाइन है P, एक पॉइंट है P, और इस P से आपके पास इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपके पास ये कौन सा पॉइंट है, यह है P और ये पॉइंट है S। एक ये पॉइंट है S, और ये इसमें दिया हुआ है एंगल QR अपॉन, उसका नेक्स्ट पॉइंट है PR को ज्वाइन किया हुआ है, PR को ज्वाइन किया हुआ है, इसका नाम है R, और बाकी PQ, QT, R, यह है Q, यह है T और यह है R। ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन दी हुई है, वो ये है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आपको गिवन है। तो अब इसमें आपको 2-3 कंडीशंस तो अप्लाई हो गई है। एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लग गया है, और एक पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इसमें लग सकता है। अब इसमें बच्चों गिवन क्या है, गिवन है इसमें आपके पास गिवन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन इसमें क्या कहना चाह रहा है, QR अपॉन QS, QR अपॉन ऑफ QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, QT अपॉन ऑफ PR, ये गिवन है। और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी गिवन है। अब हमें सो दैट करना है, टू प्रूव करना है, सो दैट टू प्रूव, टू सो या टू प्रूव, कुछ भी कर दो। ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल QTR। बच्चों, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन है उस पर चला है। सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको BPT कन्वर्ज ऑफ BPT कन्वर्ज ऑफ BPT और प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या हो गया, एस QR इज इक्वल्स टू QT अपॉन ऑफ QS इज इक्वल अपॉन ऑफ पी आर।
देखो क्यू टी नहीं, क्यू आर अपॉन ऑफ क्यू एस, ठीक है। दूसरा क्यू टी अपॉन ऑफ क्यू पी आर है। तो अब इसमें से अगर हम ये करें एंड, ये इक्वेशन फर्स्ट मिला, ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब एज एंगल एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसमें एक कंडीशन हुआ करती थी। एंगल एक प्रॉपर्टी थी, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, या एंगल साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इन जनरल आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये 2 है, 2 के सामने वाली साइड है क्यू आर, 1 के सामने वाली साइड थी पी आर, और 2 के एंगल 2 के सामने वाली साइड थी क्यू पी। कितना आ गया? क्यू पी। ठीक हो गया। अब बच्चों जहाँ पर पी आर है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, जहाँ पर क्यू पी आर है वहाँ पे हम क्यू पी रख देते हैं। नाउ क्यू आर अपॉन ऑफ क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन ऑफ क्यू पी। अब चेक करें, क्यू आर अपॉन ऑफ क्यू एस अपॉन क्यू टी अपॉन ऑफ क्यू पी, क्यू आर अपॉन ऑफ क्यू एस क्यू टी अपॉन ऑफ क्यू पी। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल बच्चों ट्रायंगल पहचाने, क्यू पी एस, क्यू पी, क्यू टी आर कर देते। चलो नाउ ट्रायंगल क्यू टी आर एंड ट्रायंगल क्यू पी एस, ये हो गया। इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी अब आपको दिया हुआ है क्यू आर अपॉन ऑफ क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन ऑफ क्यू पी, ये गिवन था। एंड एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एस, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या हैं? इक्वल है। ये कैसे? ये कॉमन हो गया, ये क्या हो गया? कॉमन। इसको हम प्रूव कर चुके हैं। आप किस तरह से बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल क्यू टी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी एस। क्या हो गया? ट्रायंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू क्यू पी एस। ठीक है। अब हम इसको ये करते हैं कि दिस इम्प्लाई दैट ट्रायंगल क्यू टी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी एस। ये आपका हैंस प्रूव्ड हो चुका है, जो हमें निकालना था वो निकाल चुके हैं। ठीक है, ये आपका आ गया हैंस प्रूव्ड। यह है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें मैंने पूरा कुछ भी नहीं किया है, आपको दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ था, उसको मैंने एक एंगल की प्रॉपर्टी को लेकर क्या सॉल्व कर दिया, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से सिमिलर प्रूव कर दिया। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बना। कोई जरूरी नहीं कि आपको इक्विलैटरल बनाना है। ये कह रहा है कि एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया पी क्यू और आर, ये हो गया। एस एंड टी आर सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू, अब इसमें देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, एस इज अ पॉइंट ऑफ पी आर, एस पी आर पे एक पॉइंट है, एस पी आर पे एक पॉइंट है, एंड टी ऑन द क्यू आर, टी क्यू पे एक पॉइंट है, टी क्यू पे एक पॉइंट है। फिर
सच दैट एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, यानी ये वाला एंगल P इक्वल्स टू आर टी एस, ये ऐसे हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पैरेलल की तरह दिख रहा है, पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसने ये कह दिया कि यहाँ पर आपके पास ये एंगल, इसमें ये एंगल कौन सा एंगल P, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, गिवन एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ RTS, ये गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट एंगल RPQ, अब हमें टू शो करना है, टू शो RPQ, ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या क्या प्रूव करना है, ये एंगल और वो एंगल इक्वल है और RPQ। अब बच्चों हमें इसमें ना इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें 90% क्वेश्चंस में आपको एंगल किसी भी ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा देना तो सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे शायद हम उसी टारगेट की तरफ मूव कर सकते हैं। RPQ ऑलरेडी है, RPQ एंड RTS। अब इसको मैं प्रूव करूं तो ये काफ़ी आसान लग रहा है मुझे, तो प्रूफ क्वेश्चन है, टू प्रूफ कुछ भी नहीं है, एंगल क्राइटेरिया को फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, कौन सा ट्रायंगल RPQ एंड RTS, इसमें से देखिए एंगल ऑफ R इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ, यानी PRQ इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ TRS, ये आपके पास कॉमन है, ये आपके पास क्या है बच्चों, कॉमन है। दूसरा एंगल ऑफ P आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ RPQ, एंगल ऑफ RPQ इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ RTS, ये आपके पास क्या है, गिवन है, ये आपके पास क्या है, गिवन है। किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाना चाहिए। तो दिस इम्प्लाई दैट बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, ये हो गया। तो हम लास्ट में इसको समरी करते हैं कि 10, देखो क्वेश्चन खाली दिखने में अच्छे लगे, बड़े लग रहे हैं, लेकिन है क्वेश्चन सिंपल। ये हो गया 10, दिस इम्प्लाई दैट ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ RTS। ठीक, अब ये आपके पास हैंस प्रूव्ड की कंडीशन में आ चुका है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, इन द फिगर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD। अच्छा, इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें डायग्राम ऐसे बनाया इसने, ये और यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया इधर और ये इधर हो गया। इसका नाम है ABC, A, B और C। इसके बाद इसने कहा कि ABE, अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम हमने दे दिया D और इसका नाम क्या दे दिया E।
अब ये कहना चलो, उसके बाद इसने बी और ई को मिला रखा है, बी और ई को ज्वाइन किया, बी और ई को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लिया और यहाँ से यहाँ तक डी और ई को ज्वाइन कर दिया, ये इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया। अब इसने क्या दिया, इसमें जो गिवन था आपके पास, जो गिवन है वो है ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई इज triangle ABE is congruent to triangle ACD, ये है। अब हमें टू शो करना है, हमें प्रूव करना है triangle ADE is similar to triangle ABC, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है टू प्रूफ। देखो पहले तो हम ट्रायंगल खोज लेते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ADE, इस ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल को एक बार प्रूव करना है। या तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाए कि ये और ये लाइन पैरेलल हो जाए, तब भी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, या एक ये वाला एंगल तो हमारे पास कॉमन है, ये वाला एंगल तो कॉमन है, और एक और एंगल मिल जाए तो तब भी हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ इसमें स्पेस थोड़ा सा कम है, वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें, और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बोर्ड के रिगार्डिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन एक लाइन तो लिख ही लेते हैं, फिर आप सॉल्यूशन, या टू प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूफ कह सकते हैं इसको। इसमें क्या है, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके इक्वल होंगे। क्या इससे हमारे पास एक तो निकला है, दिस इम्प्लाई दैट AB इज इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, एक तो ये मिल गया, ठीक है। और दूसरा AE इज इक्वल्स टू AD मिला, एंड AE इज इक्वल्स टू AD मिल गया। क्या मिला, AE इक्वल्स टू AD। तो ये दोनों आपके पास CPCT से हो गए। किससे हो गए बच्चों, CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसमें से अब मैं लेके चलूँ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ABC, जो हमें गिवन है, ABE एंड ABC। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या मिल सकता है, AE इक्वल्स टू AD तो मिला, लेकिन यहाँ D तो कहीं आया ही नहीं है, आया होगा ADE, सॉरी ये यहाँ पे ADE था। अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, AD इक्वल्स टू AE, AD इक्वल्स टू यार ये गड़बड़ हो गया, ये था ABE है, मुझे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD ले लिया मैंने। क्या लिया बच्चों, ACD ये ले लिया। अब इसमें क्या है कि AE, इसका AE इज इक्वल्स टू इसका कितना है, AD है, A इक्वल्स टू AD है, और दूसरा AB इक्वल्स टू ACB है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AE अपॉन ऑफ AD इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हो गया एंड AB इज इक्वल्स टू ACB है, AB इक्वल्स टू ACB है। दोनों एक ही ट्रायंगल के हो रहे हैं, तो इससे हमें क्या मिला, AB अपॉन ऑफ AC इज इक्वल्स टू 1 हो गया।
तो ये दोनों वन है आपके पास, क्या इन दोनों को इक्वल लिखा जा सकता है? दिस इम्प्लाई दैट ए ई अपॉन ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ऑफ ए सी। इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ए ई अपॉन ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ऑफ ए सी। आप चेक करें, ए ई अपॉन ऑफ इस वाले ट्रायंगल का ए सी डी, अरे यार, ए ई अपॉन ऑफ ए बी, ठीक है, और ए डी अपॉन ऑफ ए सी। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, इसको किया है इसका ए ई अपॉन ऑफ ए ई अपॉन, हाँ ठीक है ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए ई अपॉन ऑफ ए डी, इसका ए ई इस वाले ट्रायंगल का, और इस वाले ट्रायंगल का ए बी, और फिर इसका ए बी और इसका ए सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए ई अपॉन ऑफ ए डी, फिर ए बी अपॉन ऑफ ए सी, एंड ये अब हम इसको प्रूव कर चुके हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, क्या हो गया, ए ई अपॉन ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ऑफ ए सी, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, ये हो गया प्रूफ। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी ई is similar to triangle ACD. ये हो गया, AB is similar to ADC. So this imply that triangle ABE is similar to triangle ACD. बच्चों ये हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। ये आ गया आपके पास हैंस प्रूव्ड। अच्छा मैं फिर से आपको बता दूं मैंने क्या क्या किया है इसमें। पहले मैंने कॉन्ग्रुएंसी से, अच्छा इसमें मैंने ट्रायंगल, चलो मैं आपके लिए ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। एक तो मैंने ट्रायंगल बात की है ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल ए बी ई, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ए बी और ई, एक ये वाला ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल लिया है, दूसरा ट्रायंगल ए बी ए सी डी, ये ऐसे वाला था और इधर, और इसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये वाला है आपके पास ए सी डी, ये वाला हो गया सी, ये है ए, और ये बचेगा आपके पास डी। अब इसमें से देखें, ये कॉरस्पॉन्डिंग, इसको मैंने, इसका ए ई और इसका ए डी दोनों इक्वल है, इसका ए बी और इसका ए सी दोनों इक्वल है, ए ई और इसका कौन सा हो गया, हाँ इसका ए डी और इसका ए, और इसका ए सी और इसका ए बी इक्वल है, तो ये वाला एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है, इसकी वजह से ये आपके पास ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है, इसमें भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हो ए बी सी, ये इसमें एक ट्रायंगल है, ये है ए और इधर है बी और यह है सी। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी,
ए बी सी। बच्चों ये एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी एक ट्रायंगल है। ये वाला एक ट्रायंगल हो गया आपके पास, हाँ ए बी सी ये ट्रायंगल है। उसके बाद कहना चाह रहे हैं एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, ये यहाँ से यहाँ तक एल्टीट्यूड है, ये इस पे 90 डिग्री है। ये बच्चों ये इस पे 90 डिग्री है ये वाला, एंड एल्टीट्यूड ऑफ सी ई, ये यहाँ से इसके लिए हो गया, ये दोनों इस पे एल्टीट्यूड है, और ये एक पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एल्टीट्यूड का नाम लिख दिया मैंने डी और ई। फिर इस पे जो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है पी, ये क्या है आपके पास? पी। ओके, अब पहला केस कह रहे हैं, इसमें जो गिवन था वो मैंने आपको बना दिया। इसमें गिवन था इसमें ए डी एंड सी आर एल्टीट्यूड। इसमें गिवन है ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों ये 90 डिग्री पे होगा, और आपके पास बस और कुछ नहीं है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। टू प्रूफ, इसमें तो बहुत सारे पार्ट प्रूव करने हैं। टू प्रूफ, पहले मैं लिख देता हूँ इसको, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट है, ठीक। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिखा? फर्स्ट पार्ट में है ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। नेक्स्ट है ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ये हो गया ए डी बी, ये आपको प्रूव करना है। फोर्थ पार्ट है ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। अब इतने सारे पार्ट इसमें सॉल्व करने हैं। अब मैंने बुक रख दिया साइड पे, अब इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले कहाँ से प्रूविंग, इसका प्रूफ फर्स्ट पार्ट प्रूव है, पार्ट फर्स्ट। हाँ बच्चों, इसमें हमें क्या प्रूव करना है? ए ई पी। पहले आप ट्रायंगल को पहचानो। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, कौन कौन सा? ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। एक ही वाला ट्रायंगल है ये, ठीक है ना, और एक ही वाला ट्रायंगल है। आप इसको नोट डाउन करें कौन कौन सा ट्रायंगल है? ए पी ई और सी डी सी पी, नहीं, हाँ, ए ई पी एंड सी डी पी। तो किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए कि दो एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अब इसमें क्या मिला? इसमें मिल गया हमें एंगल ई इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो गिवन है बच्चों, ये तो क्या है? गिवन है। अब उसके बाद क्या मिला? एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी, और ये कौन सा हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी।
AEP is similar to triangle AEP is similar to triangle CDP। पहले तो हमारे पास ये कंडीशन होगी, किसी भी कंडीशन में हमें क्या प्रूव करना है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। पहला तो हो गया हैंस प्रूव्ड। आपको किसी भी तरीके से या तो दो एंगल, सबसे पहला टारगेट आपको दो एंगल इक्वल प्रूव कर देने हैं तो सिमिलर हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जो सेकंड नंबर की जो प्रूविंग है, सेकंड नंबर में लेट मी चेक। ABD ट्रायंगल हम लेते हैं ADB। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CBE। कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल है ADB यानी ये वाला ट्रायंगल और इसमें ये वाला ट्रायंगल। अब चेक करें ADB कौन सा था, ADB और CB और E, बस ठीक है। ADB AD और B CBE नहीं होना चाहिए, CEB होना चाहिए बच्चों। ये सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस लग रहा है मुझे। हाँ CBE, ये ट्रायंगल CBE नहीं होना। अच्छा ABD है, ABD, हाँ ठीक है। A यहाँ पर ABD है, ये ADB उल्टा हो गया क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं बन पा रहा था ये, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू CBE। अब इसमें देखें, इसमें सेम वही कंडीशन जा रही है। एंगल ऑफ B इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ B इज कॉमन। ये ऑलरेडी दिया हुआ है दोनों में, ये कैसा है बच्चों, कॉमन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ D इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ E इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी आपके पास गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। फिर आपको दो एंगल मिल गए बाई एंगल क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। दूसरा ये भी प्रूव हो गया। अब इतने सारे क्वेश्चन से आपने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा। मैं केवल दो एंगल को टारगेट कर रहा हूँ अभी तक, और पहला टारगेट तो मेरा वही है। उसके बाद बाकी साइड एंगल साइड या फिर एंगल साइड वो सारे कंडीशन आपके पास इसमें से आएंगे, हैंस प्रूव्ड। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहे हैं, थर्ड पार्ट में है AEP ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। ये भी गलत हो गया शायद, AEP और ADB। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में AEP एंड ADB हाँ चलो ठीक है। अब इसमें देखते हैं, AEP की बात कर रहा है, AE और P ये हो गया, और दूसरा ADB, इसमें भी सेम वही कंडीशन। इसमें आपको दो ट्रायंगल आपने सेलेक्ट कर लिए, ये वाला, ये दो ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक आपके पास ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें, उसको नोट डाउन करते हैं। एंगल ऑफ EAP, देखिए EAP, एंगल EAP इज इक्वल्स टू एंगल, देखिए इसी को थोड़ा सा और लाइन एक्सटेंड कर दें, BAD, एंगल BAD, ये तो हो गया कॉमन, ठीक है। अब हमें E और P मिला, इसमें एंगल ऑफ E इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ D इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। फिर से हम आपके पास हो गया बाई एंगल क्राइटेरिया,
triangle AEP is similar to triangle ADP। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपके पास इसमें सॉल्व हो चुका है। ये ऐसे आ गया। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मेरा पूरा टारगेट किस में चल रहा है, इसमें इस पूरे क्वेश्चन में केवल 2 एंगल को सर्च करना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है PDC, हाँ ठीक है, इन ट्रायंगल PDC एंड इन ट्रायंगल PDC एंड EBE, PDC और BEC, हाँ ठीक है, और ट्रायंगल BEC। अब ये भी हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं। ये एक ट्रायंगल आपके पास ये वाला हो गया, ये एक ट्रायंगल आपके पास ये वाला हो गया। अब क्या हुआ, इसमें से PDC में लेते हैं एंगल PDC, एंगल PCD इक्वल्स टू, देखें यहाँ पे एंगल PCD, इसी को इसने आगे बढ़ा दिया, क्या एंगल ECB हो सकता है, एंगल PCD, तो ये हो सकता है एंगल BCE हो सकता है, PCD इज इक्वल्स टू BCE, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ D इक्वल्स टू एंगल ऑफ E इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो आपका गिवन था, और ये कॉमन हो गया। अब फिर से कौन सी क्राइटेरिया लगी बच्चों, बाई एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, और ये भी आपके पास प्रूव्ड हो चुका है। तो इसके 4 के 4 पार्ट हमारे पास हैंस प्रूव्ड हो चुके हैं, होप दैट ये सारे लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें। इस बार बोर्ड ने कुछ चेंजेस भी बता रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रखे हैं। एक तो 2 बार एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम, जिसमें पहला एग्ज़ाम एज़ यूजुअल फरवरी मार्च में होगा, और वो कंपलसरी है सबके लिए देना। सेकंड एग्ज़ाम आपके बूस्टिंग के लिए है, अगर किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो जाती है या फिर मार्क्स कम आते हैं तो उसको बूस्टिंग करने के लिए सेकंड एग्ज़ाम कंपलसरी है। अगर सेकंड एग्ज़ाम, अगर आपने पहला एग्ज़ाम छोड़ दिया, सेकंड को के प्रिपरेशन में लग गए, तो आपको सेकंड एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इसलिए आप पूरी तैयारी करें कि हम मार्च अप्रैल के लिए तैयार हो रहे हैं, और वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। हाँ, अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करनी आपकी अपनी चॉइस है। मैं उसमें इसको सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपका मन अगर करता है कि सब्सक्राइब करने का तो आप कर दें, अदरवाइज़ मर्ज़ी आपकी। और हाँ, वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है। जैसे मैंने बताया कि ये वीडियो मैं रात के 11:30 बजे को शूट कर रहा हूँ। और टिल देन ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप इसको पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहें, और इसको नोट्स करके वीडियो को पॉज करके नोट बना लें।